बिहार की सियासत में जाति कभी जाती नहीं है। अब की बार अपराधियों की जाति पर भी सियासत गर्मा गई है। तेजस्वी यादव ने एनकाउंटर के बहाने एक खास जाति को टारगेट करने का आरोप लगाया तो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक जाति विशेष के अपराध का पूरा डेटा शेयर कर दिया है। इस पर राजनीति सुलग उठी है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लालू यादव की पार्टी आरजेडी को अपराधियों की जाति के बहाने घेरा है। मांझी ने एक्स पोस्ट कर लिखा, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, लेकिन आरजेडी से कुछ सवाल हैं। बिहार के हर जेलों में एक ही जाति के 40% बंदी क्यों है? क्यों दलितों को सरकार से मिली पर्चे वाली लगभग 50% से अधिक जमीन पर एक ही जाति के लोगों ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है? क्यों दलित अत्याचार कानून के तहत एक ही जाति के लोगों पर लगभग 50% या उससे अधिक मामले दर्ज हैं? क्यों मुसलमानों के कब्रिस्तान की जो जमीन कब्जा गई है, उस कब्जा हुए जमीन का लगभग 60% हिस्से पर एक ही जाति का अवैध कब्जा है? क्यों वक्फ की जमीन जो कब्जा हुई है, उस कब्जा हुई लगभग 65% जमीन पर एक ही जाति का कब्जा है? क्यों दंगों में एक ही जाति के लगभग 40% लोगों पर ही मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार का आरोप लगा केस दर्ज होता है? अपराधियों की जाति पर शुरू हुई ये सियासत बढ़ती ही जा रही है। मांझी के पोस्ट पर आरजेडी का जवाब आया है। इस शराब मामले में सबसे अधिक, अपराध मामले में सबसे अधिक जो है हमारे ही बिरादरी के लोग यानी भैया जाति के लोग को बंद किया गया है। हमारा आरोप नहीं है, आरोप जीतन राम मांझी जी का है। सवाल ये खड़ा होता है कि किसी जाति को कटघरे में खड़ा करने के बजाय कभी तुम भूमिहार को अपराधी कहते हो, कभी राजपूत को अपराधी कहते हो, राजपूत सवाल खड़े करते हैं तो उसको अपराधी करते हो, कभी कुर्मी को भ्रष्टाचारी अपराधी कहते हो। तो सवाल ये उठता है ना कि हर जात को आप घृणित मानसिकता से क्यों देखते हो? देखिए, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। अपराधी अपराध करते हैं तो वो जाति देखकर नहीं करते हैं, लेकिन अपराधियों के पक्ष में बोलने वाला व्यक्ति अगर जाति खोज रहा हो तो जवाब तो मिलेगा उसका कि भाई कौन लोग अपराधी हैं, कौन लोग अपराध ज्यादा कर रहे हैं और किनके इनकाउंटर हो रहे हैं। बिहार में जातीय राजनीति नई नहीं है, लेकिन अपराधियों की जाति पर अब की बार सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। बिहार जातीय राजनीति से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बावजूद इसके बार बार इसे एनडीए के नेतागण जातीय राजनीति में वापस झोंकने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जातीय रंग देकर अपराधियों का बार बार महिमा मंडन किया जा रहा है। क्या सत्ता संरक्षित अपराधियों पर एनडीए के नेता मौन क्यों हो जाते हैं? ये सवाल नहीं बनता। जो अपराध करेगा उसको जेल जाना होगा, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो। सरकार किसी के साथ बिना भेदभाव किए हुए कार्रवाई करती है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म समुदाय का हो। आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने सही कहा कि लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में सबसे अधिक दलितों पे नरसंहार हुआ है। दरअसल बिहार में ताबड़तोड़ एनकाउंटर के बाद तेजस्वी यादव ने एक खास जाति को टारगेट करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद मांझी ने तेजस्वी यादव को जवाब दिया है, जिस पर सियासत गरमाई हुई है। सन्नी, जी मीडिया,